जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग आने वाले इसरो और एलएमआरसी एग्ज़ाम को देखते हुए टॉप 20 एमसीक्यू का डिस्कशन करते हैं और इस सीरीज़ का यह 5वां वीडियो है। अगर आप लोगों ने वो 4 वीडियो नहीं देखा है, जो पहले हो चुका है, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। नीचे जाके आप डिस्क्रिप्शन से वहाँ चारों वीडियो को देख सकते हैं। और साथ में अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा। निमी का और 1000 प्लस एमसीक्यू का और साथ में जो वर्कशॉप कैलकुलेशन का भी पीडीएफ नीचे मिल जाएगा। तो आज जो है हम लोग 81 नंबर से आगे के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है यानी 81 नंबर का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ हैंड रिमर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा हैंड रिमर का एक हिस्सा है। यानी बताना है कि आपको एक हैंड रिमर का जो है इनमें से कौन सा हिस्सा है। क्या वह बॉडी है, शैंक है, सर्कुलर लैंड है या फिर ये सभी। तो क्या होगा, जैसे कि हैंड रिमर जो होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। 3 प्रकार से कौन-कौन होता है? पहला जो हैंड रिमर होता है उसे टेपर टेपर रिमर कहते हैं और दूसरा जो होता है उसे इंटरमीडिएट रिमर कहते हैं और जो तीसरा होता है उसे बॉटमिंग रिमर या फिर फिनिशर टेप भी। इस फिनिशर टेप इसका 3 नाम है, बॉटमिंग रिमर, फिनिशर टेप या फिर इसे जो है प्लग टेप भी कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ जो है आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट व्यू से जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पूछा है कि ये जो हैंड रिमर का जो है कौन सा पार्ट है। तो हैंड रिमर की बात करें तो बॉडी भी पार्ट है, शैंक भी है और सर्कुलर लैंड भी है, यानी ऑप्शन जो है डी हो जाएगा 4 यानी तीनों। तो अगर बॉडी की बात करें तो बॉडी के अंदर ही जो है यानी जो है हमारे रिमर का फ्लूइड्स वगैरह कटे होते हैं। तो ये चीज़ें जो है क्लियर होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट, यानी निम्न में से कौन सा एक अर्ध ठोस स्नेहक है। यानी आपको एक सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट बताना है। तो सबसे पहले लुब्रिकेंट के बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार लुब्रिकेंट होता क्या है। तो ये मान के चलिए ये कोई कटिंग टूल है हमारा। जब हम यहाँ कोई ऑपरेशन करते हैं तो होता क्या है कि हमारा कटिंग टूल जो है अधिक चलने के बाद जो है ये क्या हीट हो जाता है, या हीट हो जाता है यानी गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद क्या होता है कि हमारे टूल के साथ साथ जो है वर्क पीस भी गर्म होता है और इसके गर्म होने से जो है ये ब्लंट यानी खराब होने की अधिक संभावना होती है। ज़्यादा ये चलेंगे, ज़्यादा रनिंग करने के बाद जो है हीट हो जाते हैं। तो इसके लिए जो है इसको ठंडा करने के लिए हम एक स्नेहक का प्रयोग करते हैं, यानी लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं, जो ठोस के रूप में भी हो सकते हैं, अर्ध ठोस के रूप में भी हो सकते हैं और साथ में जो है तरल यानी लिक्विड के रूप में भी हो सकते हैं। तो इनमें पूछा है कि कौन सा सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट है। तो सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट क्या ग्रेफाइट है, ग्रीस है, केस्टर ऑयल है या फिर लॉर्ड ऑयल है। अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट जो है यह हमारा सॉलिड यानी ठोस लुब्रिकेंट के अंतर्गत आ जाता है। ग्रेफाइट जो हमारा ठोस यानी सॉलिड के अंतर्गत आ जाता है और केस्टर ऑयल और लॉर्ड ऑयल की बात करें तो यह जो हमारा लिक्विड के अंतर्गत आ जाता है। तो ग्रीस जो है यह सही आंसर हो जाएगा, ये जो है सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ यूजिंग कूलेंट, यानी निम्नलिखित में से शीतलक का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है। माफ कीजिएगा पीछे कुछ मिस्टेक हो गया है जी। लुब्रिकेंट यानी लुब्रिकेंट का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे मान के चलिए ये कोई हमने गलत बता दिया, हमने शीतलक यानी स्नेहक स्नेहक नहीं शीतलक के बारे में बता दिया। मान लीजिए ये हमारा कोई पार्ट है और हम यहाँ से जो है कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, ये हमारा कटिंग टूल या कुछ है। कटिंग टूल नहीं, आप ऐसा ले लीजिए, एक शाफ्ट लीजिए, होल है और हमारा शाफ्ट है, यानी ये जो है इस
मतलब ये हमारा शाफ्ट जो है होल में स्वतंत्रता पूर्वक घूम रहा है। तो स्वतंत्रता पूर्वक घूमने के लिए जो है हम लोग घर्षण को कम करने के लिए हम जो है एक कोई पदार्थ लगा देते हैं जिसे लुब्रिकेंट कहते हैं। ताकि जो हमारा स्मूथ और जो है तेजी से घूमे और हमारा पार्ट जो है खराब ना हो, यानी इसके बीच जो है घर्षण जो है कम हो, इसके लिए हम लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। और पार्ट्स को जो है ठंडा करने के लिए हम जो है इसका शीतलक का प्रयोग करते हैं। तो माफ़ कीजिएगा, यहाँ हमने गलत बता दिया था। तो चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो है सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट यानी जो है ये स्नेहक के रूप में जो है सेमी सॉलिड तो ग्रीस हो जाएगा, और बाकी बात ये ठोस में आ जाता है, और ये सारे जो है लिक्विड के अंतर्गत आता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ के निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक का उपयोग करने का उद्देश्य है? तो शीतलक का जो उद्देश्य, हम लोग कटिंग उपकरण को और कार्यखंड को ठंडा करते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर लुब्रिकेंट के बारे में बता दिया, यानी लुब्रिकेंट जो होता है दो मेटिंग पार्ट, जो मिलने वाले पार्ट के बीच अगर कोई मतलब गति होता है तो उसके बीच जो है घर्षण को कम करने के लिए होता है। और शीतलक का प्रयोग जो है जैसे कि हमने वहाँ पीछे बताया था कि ये हमारा कोई वर्क पीस है और यहाँ कोई कटिंग टूल है, इसको जो है ठंडा करने के लिए जो है हम यहाँ शीतलक का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर एक जो है सही हो जाएगा, नहीं ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेम द डिवाइस शो इन द फिगर, यानी चित्र में दर्शाए गए उपकरण का नाम क्या है? तो सबसे पहले इसका नाम बताना है। क्या यह माइक्रोमीटर है, वर्नियर कैलिपर है, डायल टेस्ट है, या फिर जो है इनमें से कोई नहीं? तो ये क्या है, जैसे कि आप फिगर देख सकते हैं, ये हमारा एक वर्नियर कैलिपर है। अब इसके पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। वर्नियर कैलिपर का जो उपयोग करते हैं, इंटरनल डाया और जो है एक्सटर्नल डाया को चेक करने के लिए, और साथ में जो है यह इसे डेप्थ बार कहा जाता है। इससे जो है किसी स्लॉट की गहराई को भी हम माप सकते हैं, इसके लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। अ, ये जो है ये इसका मूवेबल जॉ है। ये वाला दोनों दोनों यहाँ से जो देख रहे हैं, ये वाला दोनों का जो है ये मूवेबल जॉ है, जो इस मतलब इस ब्लेड पे आगे पीछे स्लाइड करता है। और ये लॉकिंग स्क्रू हो गया। इसके बारे में तो मैंने बता दिया। ये जो है डेप्थ बार हो गया, और ये हमारा जो ये दोनों जॉ हो गया, ये फिक्स जॉ हो गया। ये मैन स्केल हो गया, और ये वाला जो देख रहे हैं ये बर्नियर स्केल हो गया। तो इतने सारे इसके बर्नियर कैलिपर के पार्ट्स होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बेवल प्रोटेक्टर इज यूज्ड टू मेजर, यानी बेवल प्रोटेक्टर का जो प्रयोग करते हैं किसके मापन के लिए करते हैं, यानी क्या माप सकते हैं? जैसे कि नाम से पता चलेगा, बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा हम क्या एंगल्स को माप सकते हैं, यानी कोण की माप के लिए हम जो है इसका बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, द डायल टेस्ट इंडिकेटर इज यूज्ड इन विच ऑफ द फ्लोइंग वर्क, यानी डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग निम्न में से किस काम में किया जाता है? बताना है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर का जो प्रयोग करते हैं हम किसके लिए करते हैं? क्या शाफ्टों की समानांतरता जांच करने के लिए, यानी शाफ्ट जो है शाफ्ट की समानांतरता जांच करने के लिए, छिद्रों का केंद्रीकरण की जांच करने के लिए, या फिर समतलता और समांतरता को सपाट सतहों का जांच करना, या फिर ये सभी? तो हम लोग जो है ये सारे चीज जो है हम जांच कर सकते हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा। तो डी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉन फेरस मेटल, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक अलौह धातु है? अलौह धातु यानी जिसमें लोहे के कण या लोहे की मात्रा नहीं पाया जाता, उसे अलौह धातु कहा जाता है। क्या वह ढलवां लोहा है, पिटवां लोहा है, स्टील है, या फिर एल्युमिनियम है? जैसे कि ढलवां लोहा, पिटवां लोहा और स्टील, यह जो हमारा लौह धातु है, और एल्युमिनियम की बात करें यह हमारा क्या है, अलौह धातु है। तो डी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, यानी निम्नलिखित में से कौन सा धातु का भौतिक गुण है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है धातु का भौतिक गुण है। क्या वह कलर रंग है, क्या वह वेट या भार है, क्या वह संरचना है स्ट्रक्चर है, या फिर इनमें से सभी? क्या हो जाएगा आंसर?
हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर जो है रंग, भार और संरचना, ये तीनों चीज आ जाते हैं, तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। और मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो जैसे डक्टिलिटी हो गया, फिर आपका टेंसिटी हो गया, मेलिएबिलिटी हो गया, ये सब जो है हमारे मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंदर आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्टील इज एन एलॉय ऑफ कार्बन एंड, यानी स्टील कार्बन और किसका मिश्रण है। आपको बताना है कि स्टील जो है कार्बन और किसका मिश्रण है। क्या स्टील कार्बन और तांबे का मिश्रण है, कार्बन और एल्युमिनियम का है, कार्बन और लोहा का है, कार्बन और सोडियम का है। तो किसका है? जैसे हम लोग जानते हैं जो स्टील हमारा होता है वह आयरन और कार्बन का मिश्रण होता है। स्टील जो है आयरन और कार्बन का मिश्रण होता है, तो ये चीजें क्लियर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कास्ट आयरन इज ए जनरली इन नेचर, यानी कास्ट आयरन का जो नेचर होता है वो क्या होता है। क्या वह प्रत्यास्थ होता है, आघात तीव्रता होता है, या फिर भंगुर होता है, या फिर तन्य होता है। तो कास्ट आयरन का जो नेचर होता है वह ब्रिटल होता है, यानी भंगुर होता है। और जब उस पे हम हैमरिंग करते हैं तो वो जो है छोटे मतलब पार्टों में बट जाते हैं, यानी इसका जो नेचर है वो भंगुर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज इफेक्टेड बाय हीट ट्रीटमेंट, निम्नलिखित में से धातुओं का कौन सा गुण ऊष्मा उपचार से प्रभावित होता है। क्या वह कठोरता होता है, तन्यता होता है, सामर्थ्य होता है, या फिर ये सभी। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि हम लोग जब ऊष्मा उपचार करते हैं तो उसमें हमारा जो प्रभावित होता है वह हार्डनेस भी होता है, तन्यता भी होता है, सामर्थ्य भी होता है, और इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, यानी ऑल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए फंक्शन ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स, यानी निम्नलिखित में से क्या सोल्डरिंग फ्लक्स का एक कार्य है। तो जैसे कि पता है हम सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग क्या कहाँ करते हैं। जैसे कि मतलब अगर कोई पार्ट में अगर सोल्डरिंग करना है तो वहाँ फ्लक्स का उपयोग करते हैं। सोल्डर वाली सतह को ऑक्साइड को हटाता है, यानी कुछ ऐसे पदार्थ जो ऑक्साइड बनते हैं उसको हटाता है, और यह जो है क्षारण को भी रोकता है और गीली सतह को बढ़ावा देता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो है हम फ्लक्स का उपयोग करते हैं, यानी आपका यह क्षारण को भी रोकता है, यह सोल्डर वाली सतह को ऑक्साइड को हटाता है, और यह गीली सतह को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नोट टाइप ऑफ सोल्डर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सोल्डर का प्रकार नहीं है। आपको बताना है कि कौन सोल्डर का टाइप नहीं है। क्या सॉफ्ट सोल्डर नहीं है, हार्ड सोल्डर नहीं है, ब्रिटल सोल्डर नहीं है, और डी में मिल जाता है नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो जैसे हम लोग पता है सॉफ्ट शोल्डर और कठोर शोल्डर, या जो हमारा शोल्डर का प्रकार है, लेकिन भंगुर जो है ब्रिटल शोल्डर, भंगुर शोल्डर जो है हमारा शोल्डर का प्रकार नहीं है। और हमारे शोल्डर जो है दो ही प्रकार के होते हैं, एक होता है सॉफ्ट शोल्डर और दूसरा होता है हार्ड शोल्डर। तो ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए। सॉफ्ट शोल्डरिंग जो हम लोग करते हैं वह 450 डिग्री से नीचे करते हैं, और जो हार्ड शोल्डर होता है वह हमारा, अगर हम हार्ड शोल्डरिंग करना है तो वह 450 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेशन कैन बी, अगला प्रश्न, लेथ मशीन पर ड्रिलिंग करते समय ड्रिल को बांधते हैं, यानी जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो ड्रिलिंग करते समय ड्रिल को किस में बांधते हैं। क्या टेल स्टॉक में बांधते हैं, हेड स्टॉक में, फीड शाफ्ट में, या फिर जो है आधार में। तो जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो ड्रिल को जो है लेथ पे टेल स्टॉक में बांधते हैं। तो ये चीजें जो है क्लियर होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द गिवन टूल, यानी दिए गए टूल को पहचाने। कौन सा टूल है, जैसे कि देख सकते हैं ये हमारा जो है इलेक्ट्रोड होल्डर है। इसमें क्या है, हम इलेक्ट्रोड को पकड़ को जो है वेल्डिंग वगैरह करते हैं, तो ये हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में मिल जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस स्वयं नहीं जलती लेकिन दहन में सहायक होती है। क्या वो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा,
जैसे कि हम लोग को पता है कि जब आग के लिए जो हम लोग को क्या चाहिए होता है, यानी दहन के लिए आग के लिए 3 चीज़ का ज़रूरत होती है। जैसे पहला जो है ऑक्सीजन हो गया, और उसके बाद जो है हीट हो गया, और साथ में जो है सोर्स होना चाहिए। तो इस ये 3 चीज़ें जब मिलते मिलते हैं तो मिलने के बाद जो है क्या हमारा आग का निर्माण होता है। तो ये ऑक्सीजन जो है स्वयं नहीं जलती, लेकिन जो है दहन में यह सहायक होती है। तो ये जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द मशीन शो इन द फिगर, यानी फिगर में दिखाए गए कौन सा मशीन, ये मशीन को पहचानना है। तो जैसे ये देख सकते हैं, ये हमारा जो है सीएनसी लेथ मशीन है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप फिगर को देख लें अच्छा से, ये सीएनसी लेथ मशीन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, यानी आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच की अंतर को क्या कहा जाता है। तो आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को जो हम लोग टॉलरेंस कहते हैं। ये जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज ए टाइप ऑफ रिबीट, निम्न में से कौन सा रिबीट का एक प्रकार है। तो आपको बताना है कि रिबीट का कौन सा, क्या हुआ, स्नेप हेड रिबीट है, पैन हेड रिबीट है, या फिर कोनिकल हेड रिबीट है। तो हम लोग जो स्नेप हेड रिबीट का उपयोग करते हैं स्ट्रक्चरल वर्क के लिए करते हैं, और पेन हेड रिबीट का उपयोग जो करते हैं वो भारी कामों के लिए, मतलब हैवी लोड के लिए हम जो है पेन हेड रिबीट का प्रयोग करते हैं। और हाँ, यहाँ पूछा गया है कि कौन जो है रिवेट का एक प्रकार है। तो पेन हेड रिवेट, स्नैप हेड रिवेट और कोनिकल हेड रिवेट, ये सारे रिवेट के प्रकार हैं। तो ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। बस आज के वीडियो में इतने ही। और जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सब निमी के पैटर्न पे आधारित है, यानी निमी का पीडीएफ है, जो कि आपके आने वाले जितने भी चाहे वो लखनऊ मेट्रो हो गया, इसरो हो गया, सभी को जो है ध्यान में रखते हुए ये जो है क्वेश्चन कराया जा रहे हैं। तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। अगर आप इसका पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। और साथ में जो है अगर आप पिछले 4 वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो भी उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे मिल जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही।